स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल चंद्राज लाइफ मंत्राज में एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप जैसे प्यारे व्यूअर्स का। आज का ये वीडियो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कि एक मामूली कागज़ और कलम हमारी लाइफ को बदलने में कितनी ताकत रखते हैं। जी हाँ, अपने सपनों के राजकुमार या प्रिंसेस को हम सिर्फ कुछ बातें लिखकर अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की स्क्रिप्टिंग टेक्निक क्या कुछ कर सकती है, ये हम जानेंगे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से। इस वीडियो को बनाने का इंस्पायरेशन मुझे 5-6 साल पहले मिला था, और वो भी मेरी अपनी ही फैमिली, मेरे सिस्टर इन लॉ से, जो कि अमेरिकन मूल की एक वाइट लेडी हैं। उन्होंने अनजाने में ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की स्क्रिप्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया और अपने सोलमेट के रूप में मेरे छोटे भाई को पाया। मेरा छोटा भाई करण, मैं यहाँ नाम बदल के बता रहा हूँ, 2012-13 में अमेरिका चला गया। दिल का बहुत साफ, 23-24 साल का हैंडसम नौजवान, फिट बॉडी का मालिक। क्योंकि उसे UFC फाइट का बहुत शौक था, तो जाहिर है फिटनेस तो अच्छी होगी ही। अमेरिका में पढ़ाई और UFC फाइट की ट्रेनिंग करने के दौरान वो नज़दीक के ही एक फूड रेस्टोरेंट सबवे में जाया करता था। मेरे सिस्टर इन लॉ एमिली, यहाँ पर पर्सनल रीज़न से फिर से नाम बदल कर बता रहा हूँ, पढ़ाई के अलावा इस फूड रेस्टोरेंट में ऑर्डर्स लेने का काम करती थी। आगे मैं इस कहानी को ठीक उसी तरह से बयान कर रहा हूँ जिस तरह से एमिली ने मुझे बताया था। एमिली ने बताया कि जब उसने करण को पहली बार रेस्टोरेंट में देखा था तो उसे देखते ही वो अपना दिल हार गई थी, जिसे कहते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट। उसने बताया कि जब करण उनके रेस्टोरेंट में आता था तो उसको समझ ही नहीं आता था कि उसे करना क्या है, बोलना कैसे है, ऑर्डर कैसे लेना है। लिटरली वो सब कुछ भूल जाती थी। करण थोड़ा शर्मीला किस्म का इंसान रहा है। उसका कैरेक्टर शुरू से ही ऐसा रहा है कि वो लड़कियों के पीछे नहीं भागता था, पर अपनी फिटनेस, बॉडी, लुक्स और नॉलेज को वो हर समय तराशता रहता था। अब एमिली की आंखें 24 घंटे डोर पर लगी रहती थी कि कब करण आ जाए, पर करण का ये था कि वो कभी कभार ही इस रेस्टोरेंट में जाता था। पर धीरे धीरे एमिली ने करण से बातें करना शुरू किया और उन्हें पता ही नहीं चला कि कब ये दोनों एक दूसरे के प्यार में बुरी तरह से डूब गए। आज करण और एमिली की शादी को कई साल बीत गए हैं। दोनों की एक बहुत ही क्यूट बेटी है जिसका जन्म इंडिया में ही हुआ था। तो फिर मैं मुद्दे से भटक ना जाऊं, एमिली ने मुझे बताया कि मुझे ठीक वैसा ही जीवन साथी मिला जिसके बारे में आज से कई साल पहले मैंने एक जर्नल में लिखा था। ये बात सुनते ही मैंने एमिली से इसके बारे में और क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए। एमिली ने बताया कि उसने अपनी डायरी में लिखा था कि मेरा होने वाला पति मेरा सोलमेट लॉयल, केयरिंग, स्मार्ट, लविंग और फैमिली ओरिएंटेड है। एमिली को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ नहीं पता था। ये काम उसने अनजाने में ही कर दिया और लिखने के बाद वो उसे भूल गई। यानी जैसे कि मैं बताता हूँ, जब हम किसी चीज़ को पाने के लिए जितना फ्रस्ट्रेट होते हैं, जितना ज़्यादा उसे चेज़ करने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ हमसे उतनी ही दूर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसा करने से हम यूनिवर्स में लैकिंग के वाइब्रेशंस छोड़ रहे हैं, एक कमी के वाइब्रेशंस छोड़ रहे हैं। मगर जब हम मेरे पास है के वाइब्रेशंस छोड़ते हैं तो यहाँ हमारी एनर्जी का लेवल हायर और अलाइन हो जाता है। इसलिए मैनिफेस्ट करो और विश्वास के साथ उसे हवाओं में छोड़ दो। इसके बाद मैंने भी इस टेक्निक का कई बार इस्तेमाल किया और कई एक्सपेरिमेंट्स के बाद मुझे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली। जो कुछ मैंने सीखा वो सब आपके साथ शेयर करूँगा। तो यहाँ इस छोटी सी कहानी में हमने जाना कि कैसे एक छोटी सी डायरी, नोटबुक या जर्नल एक पेन के साथ हमारी किस्मत बदल सकती है। अब प्रश्न उठता है कि आप किस तरह से अपने जीवन साथी को पाने के लिए स्क्रिप्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल करें। किसी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जीवन साथी को अट्रैक्ट करने वाली टेक्निक का इस्तेमाल करने से पहले मैं एक बहुत ही खास चीज़ बताना चाहूँगा। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते
खुद के बारे में अगर आपने ढेर सारे गलत ख्याल पाल रखे हैं, जैसे कि मैं हैंडसम या खूबसूरत नहीं दिखता, मेरा रंग साफ नहीं है, मैं ठीक से किसी से बात नहीं कर पाता, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपको मेरा वो वीडियो देखना चाहिए जिसका टाइटल है खुद से प्यार करें। अगर आपने खुद अपनी एनर्जी का लेवल घटा रखा है तो कैसे आप दूसरे की हायर फ्रिक्वेंसी को अपनी लो फ्रिक्वेंसी से अलाइन कर पाएंगे। अपने आप को कभी भी किसी से कम ना समझें, खुद को किसी से कंपेयर ना करें। अगर आप चाहें तो अपनी स्क्रिप्टिंग टेक्निक में कुछ अफर्मेशंस ऐड कर सकते हैं। अपने बारे में जो आपके नेगेटिव ख्याल हैं, आप उनको रिवर्स करके लिखें। अगर आपके बारे में आपके मन में ये ख्याल आता है कि मैं हैंडसम नहीं दिखता, इससे उल्टा करके लिखें, मैं बहुत हैंडसम और फिट हूँ। अगर आप सोचते हैं मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी है, इसे उल्टा करके लिख दें, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं किसी से भी आसानी से बात कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप ढेर सारे अफर्मेशंस लिखें और उन्हें रोजाना दोहराएं। जो भी नेगेटिव अफर्मेशंस आपके दिमाग में आते हैं उनको उल्टा कर दें, जैसे एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया। देखते ही देखते आप अपनी पर्सनैलिटी में बहुत बड़े चेंजेस पाएंगे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की स्क्रिप्टिंग टेक्निक से हम अपने जीवन साथी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। नंबर 1, पेन, कोई अच्छा सा दिखने और लिखने वाला 10 रुपए से लेके 50 रुपए तक का पेन चलेगा। दूसरा, एक खूबसूरत जर्नल, डायरी, कोई भी नोटबुक जो आपको अच्छी लगे। कोई पुरानी रद्दी डायरी ना उठाएं, बल्कि एक खूबसूरत सी स्पाइरल जर्नल या डायरी जो आपके दिल को बहुत अच्छी लगे, किसी स्टेशनरी वेंडर से खरीद लें। जब भी आपको एकांत समय मिलता हो तो अपनी कॉफ़ी, चाय, चॉकलेट या जो भी शानदार डेजर्ट आपको पसंद हो, उसके साथ अपने परफेक्ट जगह पे बैठ जाएं। खाना पीना ऑप्शनल है, सिर्फ मन को खुशनुमा बनाने का एक बहाना है। आप इस समय को ऐसा मान लें जैसे कि आप अपने जीवन साथी के साथ डेट पर आए हों, जैसे साक्षात इस समय आपकी उनसे मुलाकात हो रही है। ऑफिस या काम के तनाव को डस्टबिन में डाल दें, क्योंकि ये आपका अपना समय है। यहाँ आपके और आपके जीवन साथी के अलावा किसी और के आने की परमिशन नहीं है। अपनी फेवरेट जगह में बैठकर 4 से 5 लंबी सांसें लें और अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें। अपने मन की आंखों से अपनी अलग ही दुनिया में चले जाएं। कभी उनके साथ बाहों में बाहें डालें, खुद को एक शानदार बीच में देखें। कभी किसी पहाड़ की चोटी पर बने हुए एक खूबसूरत होटल के कमरे में उनको अपने साथ पाएं, जहां आप दोनों एक दूसरों की बाहों में बाहें डालें। कांच की बड़ी बड़ी खिड़कियों से बाहर बारिश का नज़ारा ले रहे हों, दूर दूर तक भीगे हुए पहाड़ दिखाई दे रहे हों और आप दोनों अपने दिलों को खोलकर एक दूसरे से प्यार की बारिश कर रहे हो। कभी किसी नदी के किनारे या झरने के पास उन्हें गले से लगा लें और उन्हें बताएं कि वो आपके लिए कितना मायने रखते हैं। खुल के रोमांस करें अपने ख्वाबों में। जितना ज़्यादा अपने रोमांस में आप नेचर का असर डालेंगे, उतना ज़्यादा शानदार आपका रोमांस होगा। उनसे प्यार मांगने से ज़्यादा देने का भाव रखें। जितना ज़्यादा आप उन्हें देंगे, उससे कहीं ज़्यादा आप पाएंगे। उनसे आप जो भी उम्मीद रखें, उससे कहीं ज़्यादा आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतरें। प्यार में मांगने से ज़्यादा देने पर विश्वास करें। जो भी इमेजिन करें, पूरी डिटेल के साथ करें। चेहरे पर मुस्कान रखें और इन पलों को खुलकर जिएं। अब बात आती है पेन और डायरी की। इस रोमांस के विजुअलाइजेशन के दौरान उनकी पर्सनैलिटी के बारे में जो भी आपके दिमाग में आता जाए, वो लिखते जाएं। करंट मोमेंट को जिएं और प्रेजेंट टेंस में लिखें। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि मेरा लाइफ पार्टनर
मुझे बेहद प्यार करने वाला हो, वो केयरिंग हो, लॉयल हो और मेरी रिस्पेक्ट करता हो। अब यहाँ हम अपनी जर्नल में लिखने के लिए दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1, जैसे कि मैंने बताया, मांगने से ज़्यादा देने वाला भाव। और नंबर 2, प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल, मानो कि ये चीज़ें इस समय आपके साथ करंटली हो रही हैं। तो पहली लाइन है एग्जाम्पल, मेरा लाइफ पार्टनर मुझे बेहद प्यार करने वाला हो। इसे किस तरह से लिखना है? इसे ऐसे लिखें, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मुझे पता है तुम भी मुझे बहुत प्यार करती हो। हम दोनों का एक दूसरे से अनंत प्यार है। आपको खुली छूट है अपना दिल खुला रखकर सारे ब्लॉकेज हटा के कैसे भी शब्दों का प्रयोग करें, पर लिखते जाएं जैसे आपका जीवन साथी इस समय आपके सामने है। आप इन बातों को ऐसे लिख सकते हैं जैसे आप उनके प्यार की और उनके गुणों की तारीफ कर रहे हों। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए आप ये लिखना चाहते हैं कि वो मेरी रिस्पेक्ट करने वाला हो। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, आप इतने अच्छे हैं कि मैं आपकी रिस्पेक्ट में कभी कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। आपका प्यार पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। मुझे इतना मान, इतनी इज्जत देकर आपने मेरे प्यार को कई गुना बढ़ा दिया। यहाँ मैंने 2 एग्जाम्पल दिए, किस तरह अपने प्रेजेंट टेंस में लिखा और मांगने से ज़्यादा देने वाला भाव रखा। तो बस इसी तरह रोजाना या हफ्ते में एक बार या जब भी आपको फ्री समय मिले, मन की आंखों से विजुलाइज करते जाएं और उनसे मिलते जाएं। हो सकता है आपके दिमाग में ये चीज़ आए, क्या रोजाना एक ही चीज़ लिखनी है? जरूरी नहीं विजुलाइजेशन करते हुए जो भी भाव आपके मन में आए उनकी तारीफ में वही बात लिख दीजिए। हो सकता है आपके दिमाग में आए, लिखते तो राइटर लोग हैं, मैंने तो कभी स्कूल में कभी गाय का ऐसे भी ठीक से नहीं लिखा। इसका जवाब, किसी की तारीफ या बुराई लिखने में किसी को राइटर बनने की ज़रूरत नहीं होती। अगर मैं आपसे आपके बॉस की तारीफ में 10 शब्द लिखने को कहूँ तो हो सकता है आप 1000 शब्दों में उनकी बुराई लिख के मेरे सामने डाल दें। अब प्रश्न उठता है कि कब तक मुझे मेरा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा? तो मैंने जब खुद लिखना शुरू किया, मैंने जब इस स्क्रिप्टिंग टेक्निक को आजमाने की खुद से कोशिश की, तो 7 से 8 दिन में मेरे कई सारे गोल पूरे हो गए। कुछ चीज़ों को पूरा होने में 2 से 3 महीने भी लगे। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियोज़ में बताता हूँ कि जितना ज़्यादा विजुलाइजेशन और विश्वास होगा उतना ही जल्दी आपको आपका पार्टनर मिलेगा। कुछ बातें हैं आपको इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ध्यान रखनी है। नंबर 1, आपको क्या चाहिए इस बारे में आप क्लियर होने चाहिए। ये नहीं कि आज आप सलमान खान को विजुलाइज कर रहे हो तो कल आप ऋतिक रोशन को। यूनिवर्स को कंफ्यूज मत कीजिए। आपको जो चाहिए उसे बिल्कुल क्लियर रखिए और स्पष्ट रखिए और इसे बदलिए मत। नंबर 2, मन पूरी तरह से साफ होना चाहिए, यानी कि मन का स्टेटस ऐसा होना चाहिए कि अपना भला तो सबका भला। नंबर 3, मुझे ये चाहिए का भाव हटा दो, मेरे पास ये है का विश्वास लाओ, क्योंकि मैं इस चीज़, इस परिस्थिति को या इस पर्सन को डिजर्व करता हूँ। मैंने कई बार बताया कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जो चाहते हैं उसे आप अट्रैक्ट नहीं करते, आप जो हैं उसे आप अट्रैक्ट करते हैं। हम सब एनर्जी हैं, इस यूनिवर्स में सब कुछ एनर्जी है। जब हम क्लियरली विजुलाइज करके उस खुशी की एनर्जी को बढ़ा देते हैं, हम अपनी भावनाओं को उस खुशी के चरम पे ले जाते हैं कि आखिर मैंने पा लिया है, मैं इसे डिजर्व करता हूँ। ऐसा करने से हमारे सारे ब्लॉकेज हट जाते हैं। ग्रेटिट्यूड कभी भी ना भूलें। जब आप किसी पैड पर अपने अफर्मेशंस लिखें, अंत में इस प्रकृति, इस यूनिवर्स और ईश्वर को धन्यवाद करना ना भूलें। तहे दिल से धन्यवाद करें कि यूनिवर्स
ने आपकी इसे पाने में मदद की। जब आप किसी व्यक्ति या परिस्थिति को अट्रैक्ट करते हैं तो आपका विजुअलाइजेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि वो आपके पास है, उस चीज़ को आप करंटली एंजॉय कर रहे हैं, उस व्यक्ति के साथ इस समय आप प्रेम में हैं। इस प्रेम के भाव को जितना ज़्यादा आप एंजॉय करेंगे उतना ही ज़्यादा एनर्जी के वाइब्रेशन को आप अलाइन करेंगे। तो अगली बात है नो फ्रस्ट्रेशन। अगर आपको उसे पाने में थोड़ा समय लग रहा है तो फ्रस्ट्रेट बिल्कुल ना हो। फ्रस्ट्रेशन उन्हें नज़दीक लाने के बजाय आपसे दूर करेगा और अंत में खुद से प्यार करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने कमेंट्स लिखें, हो सके तो अपने होने वाले जीवन साथी की तारीफ में कुछ शब्द नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि आज ही से आपके प्यार के वाइब्रेशंस यूनिवर्स में फैलने शुरू हो जाएं। अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करें और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब का ये लाल बटन आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बदलाव लाने वाला है। और हाँ, घंटी का बटन सब्सक्राइब बटन की गर्लफ्रेंड है, प्लीज़ इसे नाराज़ ना करें, इसे भी दबा दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं ज़िंदगी से रिलेटेड अगली इंस्पायरिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और प्यार में रहें। नमस्कार।